सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा था तारे एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जब तारा और सिया गाड़ी में बैठे होते हैं तो सिया तारा को बहुत ही प्यार से देखती है और तारा का हाथ थाम लेती है। तारा सिया को देखते और आंख से इशारा करती है कि क्या हुआ, तो सिया उसे थैंक यू बोलती है। तारा हंसते हुए सिया के हाथों पे किस करती है और उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं कि तभी सिया के डैड जोर से ब्रेक लगाते हैं और ये दोनों सामने वाली सीट पे आके लग जाते हैं। तारा बोलती चांद तुम ठीक हो ना? सिया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। पापा आप अपने इतने ज़ोर से ब्रेक क्यों लगाए? तो उसके पापा कहते अरे बेटा वो तो ये लोग सामने की तरफ देखते हैं तब वहाँ पे ना एक मतलब पप्पी बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ा होता है, तो बहुत मतलब ज़ख्मी हुआ पड़ा होता है और दो लड़के उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं। हालांकि वो अच्छे खासे मतलब दिखने में एजुकेटेड लग रहे थे और यंग भी थे काफ़ी, पर फिर भी वो ऐसी गंदी हरकत कर रहे थे कि सिया और तारा दोनों को गुस्सा आ जाता है। ये दोनों नीचे जाते हैं और तारा तुरंत उस पप्पी को गोद में उठा लेती है और उन लड़कों को सुनाने लगती है। वो लड़के दिखने में तो मतलब अंग्रेज़ थे पर हरकतों से भाई उन्होंने तो हम इंडिया वालों को भी पीछे जोड़ दिया था। तो तारा उन्हें अच्छा खासा सुनाती है और कहती है कि तुम लोग की इंसानियत कहाँ गई? हाँ ऐसा कौन करता है बेजुबान जानवरों के साथ? और ये दोनों उन्हें अच्छा खासा सुनाते हैं और उस पप्पी को लेके गाड़ी में बैठ जाते हैं। पर सिया की मम्मा को मतलब इरिटेशन हो रही होती है। वो कहते हैं ना कि किसी किसी को पप्पी की उससे ना एलर्जी सी फील होती है, पप्पी पास आए और उनको खांसी और पता नहीं क्या क्या फील होने लग जाता है। सिया की मम्मा के साथ वही हो रहा था। तो सिया तुरंत गाड़ी से नीचे उतर जाती है उस पप्पी को लेके, पर वो पप्पी को इस तरह इतनी ज़ख्मी हालत में अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती थी, वो भी एक रोड पे। तो तारा भी नीचे उतर जाती है और वो सिया को बोलती है कि जान आंटी को तो इससे एलर्जी हो रही है, अब हम क्या करें? सिया बोलती है आई डोंट नो, पर हम इसे यूँ रोड पे भी तो नहीं छोड़ सकते, बेचारे को कितनी चोट लगी है। तभी तारा गाड़ी में देखती है उसे एक कपड़ा मिल जाता है और पानी की बोतल मिल जाती है। वह उस पप्पी को पानी में पिलाते हैं, इसमें जख्म पे उस पट्टी वगैरह भी करते हैं और इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई हॉस्पिटल वगैरह कोई क्लिनिक कुछ तो मिल जाए, पर वहाँ पे कुछ नहीं होता। और तभी एक छोटा सा लड़का भागता हुआ आता है और उस पप्पी को गोद में ले लेता है। और यहाँ से पता चलता है कि वो पप्पी उसी बच्चे का ही था जो खो गया था और वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार कर रहा था, रो भी रहा था। तो सिया समझ जाती है और कहती है कि हमसे ज़्यादा ख्याल ये बच्चा इसका रख लेगा। तो तारा बोलती शायद तुम सही कह रही हो। ये लोग उस पप्पी को उस बच्चे को बाय बोलते हैं। उस बच्चे के मतलब पेरेंट्स भी आ जाते हैं, तो ये लोग उसके हवाले करके पप्पी को गाड़ी में बैठ जाते हैं और घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सिया काफ़ी गुमसुम और चुप चुप होती है। तो तारा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? तो सिया बोलती है हमें हमें उस पप्पी को वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहिए था यार। तारा बोलती अरे पर वो उस बच्चे का पप्पी था ना, हमारा थोड़ी था। हाँ हमारा होता तो हम उसे ले आते ना। तो सिया बोलती है कि आई नो, पर फिर भी पता नहीं क्यों क्या हम एक पपी लें? तारा बोलती और आंटी की एलर्जी का क्या होगा मैडम? तो सिया उधर ही चुप हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ साहिल रूम में आता है और वो आते ही यही पूछता है कि सिया बताओ ना डॉक्टर ने क्या क्वेश्चन किए, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या बोला? सिया कुछ भी नहीं बताती। तभी तारा बोलती ओहो साहिल तुम भी ना आते ही बस शुरू हो गए, क्या पूछेगा डॉक्टर? कुछ नहीं पूछा उसने। साहिल बोलता है अरे पर, तो तारा उससे इशारा करती है कि मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी ना। तो साहिल उधर ही सिया के बेड पे लेट जाता है और सिया बोलती है अरे यार ये मेरी जगह, तुम उधर लेटो ना। तो कहता है ओह तो वो जगह तारा की होगी, फिर चलो मैं उधर लेट जाता हूँ। सिया बोलती नहीं 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 तुम मेरी जगह पे लेटो, कोई मसला नहीं है मुझे, मैं लेट जाऊँगी तारा की जगह पे। तो सिया तारा की जगह पे लेट जाती है। तारा बोलती फिर मैं कहाँ लेटूंगी? तो तारा ऐसे सिया की तरफ बढ़ती है ना, तो सिया उसे यूँ खींच के अपनी गोद में बिठा लेती है। सिया उसको ऐसे पीछे से यूँ हक करके काफ़ी तंग करती है। तारा बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? साहिल देख रहा है। सिया बोलती सो व्हाट, यहाँ सब चलता है। तारा बोलती शराब, छोड़ो मुझे। और तभी साहिल मतलब इन दोनों को इतना क्लोज देखता है तो उसे फिर से जेलिसी और पता नहीं क्या क्या फील होने लग जाता है। उसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो तुरंत खड़ा होता है और कहता है कि वो मुझे कुछ काम याद आ गया है तो मैं आता हूँ। साहिल ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं और तभी तारावती देखा ना यार कितनी गलत हरकत थी, भाई के सामने कौन ऐसा करता है? तारावती अब तो भाई नहीं है ना, अब तो कर सकते हैं ना। तारावती नहीं कुछ नहीं करना, हटो। तो तारा सेव को पीछे करके ना सिया के बेड की साइड पे लेट जाती है। तो सिया उठती है और तारा के ऊपर आके लेट जाती है। तारा बताइए क्या कर रही हो? सिया बताइए अरे ये मेरी साइड है ना, यहाँ मैं लेटती हूँ। तारा बताइए हाँ तो अपने बेड पे लेटो ना, मुझ पे क्यों लेट रही हो? सिया बताइए मेरे बेड पे आप थी तो मैंने तो आपके ऊपर ही आना था ना। तो सिया ऐसे बोल के तारों को बहुत प्यार से देखते हैं, उसके पैर पे किस कर लेती है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जैस जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है।
उसे मतलब एक बहुत ही अजीब सी, बहुत सैडनेस सी, अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं। और सारा उससे पूछती है कि क्या हुआ है, तुम इतनी सैड क्यों, मुंह क्यों बना रखा है, जो उस लड़की ने किया अभी तक वही सोच रहे हो क्या, प्लीज़ यार भूल जाओ वो सब। तो जैद बोती नहीं, मैं वो सब नहीं सोच रही हूँ। सारा बोती झूठ मत बोलो, मुझे पता है बहुत टाइम हो गया, तुम छोड़ दो ना उस बात को। तो सारा बोती है कि अच्छा चलो मेरे साथ बाहर चलो। जैद बोती मेरा मन नहीं है यार, मुझे नहीं जाना। सारा बोती अरे यार जान प्लीज़ यार, मूड खुद ही ठीक करना पड़ता है, ओके, खुद से मूड ठीक नहीं होता, चलो ना प्लीज़ 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 मेरे लिए, मुझे बाहर जाना है। तो जैज़ हाँ तो कर देती है, पर उसका मूड बिल्कुल भी नहीं होता। वो सारा के साथ बाहर चली जाती है, पर बाहर जाके भी गुमसुम सी और उदास उदास रहती है, किसी से बात तक नहीं करती। वो सारा से भी ज़्यादा बात नहीं कर रही होती और सारा को बहुत फील होता है। सारा को होती है कि जान अगर यही सब करना था तो मेरे साथ बाहर ही क्यों आए। जयपति मैंने तो पहले ही बोला था ना मेरा मूड नहीं है, आप खुद ही ज़बरदस्ती लाई हो। सारपति ठीक है, आई एम सॉरी, आज के बाद कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और सारा भी मुँह से जाके बैठ जाती है। सारपति अच्छा बाबा ठीक है, अब आप तो अपना मूड ठीक कर लो। हाँ सारावती क्या करूँगी मूड ठीक करके, हाँ जब मेरी जान का ही मूड ठीक नहीं है। सारावती हाँ तो मेरा मूड ठीक करो ना, ना कि अपना मूड ख़राब करके बैठ जाओ। सारावती क्या करूँ, बोले डांस करके दिखाऊँ। सारावती अरे नेकी और पूछ पूछ चलो करके दिखाओ। सारावती हाँ क्या क्या डांस, वो तो मेरे ऐसे ही मुँह से निकल गया था। सारावती एक शर्त पे मूड ठीक करूँगी, अगर आप मुझे घर जाके वो डांस करके दिखा दो। सारावती एक सेकंड, वो डांस कौन सा होता है भाई, मैंने तो पहली दफ़ा इस डांस का नाम सुना है। सारावती अरे यार वो डांस होता है ना जो यूँ चेयर पे मतलब बिठा के अपने पार्टनर को कर दे, वो वाला डांस करके दिखाना। सारावती व्हाट, नो वे, मैं ऐसा कोई डांस नहीं करने वाली, समझी। सारावती सोच लो, नहीं करोगी। सारावती बिल्कुल ना, मुझसे नहीं हो पाएगा। जयावती ठीक है फिर मुझसे बात भी मत करना। और जय जैसे बोल के दूसरी साइड मुँह कर लेती है। सारावती अरे यार इसने तो किनारा कर लिया, क्या ज़रूरत थी मुझे हाँ में हाँ करने की, अब क्या करूँ, पूरी तरह फंस गई। फिर सारावती अच्छा ठीक है करूँगी। सारा कि सुनते ही जय हंसने लग जाते हो, कहती पक्का ना करोगी, हाँ नो चीटिंग। सारावती हाँ बाबा पक्का करूँगी, आज से पहले कभी चीटिंग किया जो आज करूँगी। जयवती फिर ठीक है। तो जय फिर अच्छे से अपना मूड भी ठीक कर लेती है, सारा से भी अच्छे से बात कर लेती है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में ना मतलब अंदर से उसे सैडनेस सी फील हो रही थी, जो वो सारा से अब छुपा लेती है कि सारा ना सैड हो जाए। उसके बाद सारा जैस को पानी पूरी खिलाती है, लोग थोड़ी मस्ती भी करते हैं और घर आ जाते हैं। जब ये लोग घर आते हैं तो काफ़ी रात हो चुकी थी और जैस पूरी तरह से थक भी चुकी थी। तो सारा खुश हो जाती है, उसे लगता है जैज़ थक गई है तो वो तो भैया आराम से सो जाएगी। पर जैज़ वो तो बेड पे बैठती नहीं है वो बाहर से जाती है, एक चेयर लेके आती है, चेयर के ऊपर बैठ जाती है। सारा बोलती है अरे इतनी थक गई हो, चेयर पे क्यों बैठी हो, आओ ना बेड पे लेट जाओ। जैज़ बोलती कोई मुझे डांस करके दिखाने वाला था ना इसीलिए। सारा बोलती वो वॉट याद था आपको, मुझे लगा आप भूल गई। जैज़ बोलती ऐसे में इतनी आसानी से चीज़ें नहीं भूलती मेरी जान, चलो मुझे वो बोला डांस करके दिखाओ। सारा बोलती अरे अभी तो आया, थोड़ा आराम तो कर लो। हाँ देखो मैं कितनी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो और आप भी आके थोड़ा सा लेट जाओ। जैस बोलती है जितना रेस्ट करना है ना मैं बाद में करूँगी, अभी मैं इधर ही बैठी रहूँगी जब तक डांस नहीं करके दिखाओगे। सारा कहते तोते उठ जाते हो, उसे समझ नहीं आता कि यार वो डांस मतलब कैसे कर सकती है, उसे काफ़ी शर्म आ रही थी। और जैस बार बार बोलती नहीं डांस तो करना पड़ेगा, डांस तो करना पड़ेगा। तो सारा शर्म के मारे उठती है, वो दरवाज़ा बंद करती है और जैस को देखते कहती प्लीज़ रहने दो ना। पर जैस कोई बात नहीं सुनती और सारे समझ जाते हैं कि कुछ भी कहने का फ़ायदा नहीं है, जैस अपनी ज़िद मनवा के ही रहेगी। इसलिए सारा सॉन्ग लगाती मतलब सॉन्ग लगाती है। सॉन्ग प्ले करने के बाद वो जैज़ की चेयर के थोड़े करीब आती है और डांस करना स्टार्ट कर देती है। सारों को काफ़ी शर्म आती है, वो यूँ आंखें बंद करके यूँ 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 बॉडी को ना लटके झटके दे रही थी जो जैज़ हंसते हुए सारा की टमी पे को यूँ टच करती है और फिर उसकी कमर को यूँ पकड़ती है और यूँ साथ साथ झूमने लगती है। पर सारा की आंखें अभी भी बंद थी। जैज़ कहती है अरे कमोन यार आंखें तो खोलो, देखो कितना मज़ा आ रहा है। पर सारा आंखें नहीं खोलती है, तो जैज़ उसकी टमी पे यूँ ना चूटी काटती है। सारा तुरंत चिल्लाती है फिर आंखें खोलती है, कहती ये क्या हरकतियाँ। जयवती चलो किसी ने आंखें तो खोली। तो सारा भी हंसने लग जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सारा की शर्म भी कम हो रही थी, अब सारा खुद जैस की बॉडी को यूँ टच करते हुए उसके करीब आते हुए मतलब उसकी बॉडी को यूँ छूते हुए डांस कर रही थी। और जैस को बहुत अच्छा लग रहा था। सारा वो काफ़ी करीब जाती है जैस के, उसके माथे से फिंगर को यूँ उसके नेक पे उसकी लिप्स पे लेके आती है, फिर वहाँ पे एक सॉफ्टली सी किस कर लेती है और फिर जैस सारा को यूँ अपनी गोद में उठा लेती है और उसे उठा के यूँ हल्का सा घुमाती है, फिर नीचे उतारती है और सारा जैस की बाहों में बाहें डालती है, और ये दोनों एक दूसरे को
तरफ खींचे चले जाते हैं। डांस करते करते ये लोग कहीं और ही पहुंच जाते हैं और इनका रोमांस चालू हो जाता है। जय सारा को किसेस करना स्टार्ट कर देती है और सारा भी आज जैस को भरपूर किसेस कर रही थी। ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ढेर सारा किसेस करते हैं और किसेस करते करते ये सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। देखते ही देखते जय सारा के सारे कपड़े उतार देती है और उसको पागलों की तरह प्यार करने लगती है। सारा भी जैस को ढेर सारा प्यार करती है और जय सारा को गोद में उठाती है और सीधा बेड पे लेके जाती है और फिर उसके ऊपर आके से ढेर सारा प्यार करती है। दोनों ऐसे काफ़ी देर तक इंटीमेट होते रहते हैं और वहाँ दूसरी तरफ सिया का की तो दाल ही निकल रही थी क्योंकि तारा से अपने करीब ही नहीं आने दे रही थी। सिया का भी बड़ा मन कर रहा था तारा को थोड़ा छेड़ने का, उसके से थोड़ा प्यार करने का, पर तारा कहती है कि मुझे कुछ काम है। तारा ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। तारा का बड़ा मन कर रहा था मम्मा से बात करने का, इसलिए तारा सीधा अपनी मम्मा को कॉल लगा देती है, पर किसी कारण की वजह से उसकी मम्मा कॉल ही नहीं उठाती और इसलिए तारा सीधा सारा को कॉल कर देती है। अब सारा कहाँ बेचारी प्यार मोहब्बत आशिकियाँ कर रही थी बेड पे, वो कैसे ही कॉल उठाती, तो वो भी कॉल ही उठाती है और तारा बहुत परेशान होने लगती है। वो कहती है चल क्या रहा, ना मम्मा कॉल उठा रही हो ना ही सारा, तो तारा सीधा पापा को कॉल कर देती है। और तारा के पापा तुरंत कॉल उठाते हैं और वो कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हें कॉल की थी, तो कहती सॉरी पापा मुझे पता ही नहीं चला था आप कैसे हैं, मैं आप सबको बहुत मिस कर रही हूँ, हम वीडियो कॉल उठाओ ना। तो तारा वीडियो कॉल कर देती है, अपने पापा को देखती है तो उसके आँख में आंसू आने लग जाते हैं। तारा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके पापा कहते बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक तो है ना। तारा अपने आंसू पोंछती है और बात को कवर करते हुए कहते हैं कि अरे नहीं नहीं पापा मैं कहाँ रो रही हूँ, तो ऐसे बोल के अपने आंसू पोंछते हो। कहती अच्छा पापा सुनो ना, ये मम्मा और सारा कहाँ हैं, कोई मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। तो उसके पापा कहते बेटा पता नहीं, मैं तो रूम में हूँ और तुम्हारी मम्मा रूम में नहीं है, शायद रसोई में होंगी। सारा बोलती ओ सॉरी तारा बोलती ठीक है, पर ये सारा कहाँ है, उसने भी कॉल नहीं उठाई। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा वो अपने रूम में ही होगी, कहाँ अपने रूम से बाहर निकल दिया, बस कॉलेज, कॉलेज से सीधा रूम। तारा बोलती ठीक है। तभी सारा के पापा कहते हैं कि ना बेटा वो मुझे तुम्हें कहना था कि तारा बोलती हाँ बोलो ना डैड। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा वो, तो कहती हाँ ना बोलो डैड क्या हुआ। तो मतलब तारा के पापा सब कुछ बता देते हैं ना कि सारा को यूँ यूँ मैसेजेस आए थे ये वो, और मैंने जाके कंप्लेन भी किया, लड़कों को सस्पेंड भी करवा दिया। तो तारा बोलती डैड आपने बिल्कुल अच्छा किया। फिर तारा के पापा कहते बट मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया, अगर उन लड़कों ने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए फिर से सारा को तंग किया तो। तारा बोलती तो हम कौन से चुप बैठने वाले हैं, और अब पापा आप सारा को इतना ईजिली ले रहे हो। सारा आपको लगता है किसी की कोई भी बदतमीज़ी या कोई गलत चीज़ का जवाब नहीं देगी। सारा बहुत अच्छी है पापा, वो मेरी तरह नहीं है चुप करके कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी, वो सिया की तरह है, बिल्कुल सिया की डिटो कॉपी। अगर कोई उसे हाथ भी लगाएगा ना तो उसके हाथ तोड़ देगी। तो तारा के पापा हंसते कहते हैं हाँ वैसे ये तो है। तो ये लोग आपस में ऐसी बातें वगैरह करते हैं। फिर तारा के पापा पूछते हैं कि बेटा सिया का चेकअप था, क्या हुआ, चेकअप हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, क्या दोबारा टेस्ट करवाया। तो ये सुनते ही तारावती नहीं नहीं पापा अभी कोई टेस्ट नहीं कराया, बस वही पहली वाली रिपोर्ट से देख रहे थे और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। असल में आसिया बहुत घबरा रही थी ना, तो डॉक्टर ने शायद उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाने के लिए आज बस नॉर्मली कुछ बातें वगैरह की और कुछ समझाया, ज़्यादा कुछ बोला ही नहीं। तो सिया के सॉरी तारा के पापा कहते अच्छा तो फिर दोबारा चेकअप कब है। तारावती 2 दिन के बाद, और मुझे लगता है कि शायद फिर डॉक्टर साहब सही से। तो तारा की बात सुनते ही तारा के पापा कहते हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। सिया तो बहुत घबरा गई होगी ना। तारावती हाँ डैड वो बहुत बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो उसके डैड कहते बेटा तुम हो ना उसके पास, हम तुम उसे संभाल लेना। तारावती जी पापा। अच्छा मम्मा आए तो उन्हें बोलना ना मुझे कॉल करें, मेरा बड़ा मन कर रहा है उनसे बात करने का। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ कहाँ है, फिर तुम्हें कॉल करेंगी ओके। तारावती ठीक है। तारा कॉल कट करती है और रूम में आके बैठ जाती है। तारा देखती है कि सिया लेटी हुई है, तारा उसे बहुत प्यार से देखती है, ये खिसकते खिसकते उसके पास आ जाती है। जैसे सिया को रियलाइज़ होता है कि तारा उसके पास आके लेट गई है, तो सिया उसको यूँ अपनी बाहों में थाम लेती है। तारा हंसते हुए कहती मेरा वेट कर रही थी ना। सिया बोलती हाँ आपको नहीं पता मैं आपका वेट करती हूँ। तो तारा बोलती अच्छा क्यों वेट किया जा रहा था मेरा। तो सिया एकदम से तारा के ऊपर आ जाती है। तारा बोलती क्या कर रही हो।
श्यामवती, आपने पूछा ना मैं क्यों वेट कर रही थी, तो करके बताऊँ या बोल के? तारावती, हाँ, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। मैं बस मम्मा का कॉल का वेट कर रही हूँ, अभी मुझे कॉल करते ही होंगी। सियावती, हाँ तो करें कॉल, मैंने रोका कि मम्मा से बात ना करो, हाँ पर रूम में बैठ के करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तारावती, अच्छा जी, मैं बाहर भी नहीं जा सकती? सियावती, बिल्कुल भी नहीं, यहीं बैठ के बात करो जो बात करनी है। और तभी कॉल आ जाती है। तारा तुरंत खुश होकर मोबाइल उठाती है और मम्मा से बातें करने लग जाती है। सिया देखते कि तारा कितना खुश होकर बात कर रही है। सिया ऐसे तारा के हाथों पर किस करने लग जाती है और फिर उसके चीक्स पे। तारा मम्मा से बातें करने में इतनी मगन थी कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कि सिया उसके नेक को बार बार यूँ टच करती है और फिर वहाँ पे एक ज़ोर से बाइट कर लेती है। और जैसे वो वहाँ पे बाइट करती है, तारा इतने ज़ोर से बोलती, ouch, मम्मी। तो उसकी मम्मी थी, क्या हुआ तारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना, कि तुम्हें लग गई? तारा बोलती, हाँ मम्मी, मेरा मतलब नहीं नहीं मम्मी, नहीं 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 लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसकी मम्मी थी, क्या हाँ मम्मी नहीं मम्मी लगा रखे, क्या हुआ बताओ? तो तारा बोलती, मम्मा वो चूहा बहुत बड़ा सा, बल्कि चूहा नहीं चूहिया थी। ठीक है, अब सब ठीक है। तो उसकी मम्मी थी, पक्का ना बेटा तुम ठीक हो? तो तारा बोलती, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। और आप कहाँ थी, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? पता है मेरा कितना मन कर रहा था आपसे बात करने का। तो तारक मम्मा कहती, ओहो मेरी बेटी का भी मन करता है मुझसे बात करने का, मुझे तो लगा सिर्फ मेरे ही करता है। तारक बोलती, क्या यार मम्मा टोन मार रहे हो मुझे? तो उसकी मम्मा हंसने लग जाती, कहती, नहीं बेटा मैं बस मस्ती कर रही हूँ। अच्छा बताओ अब सिया कैसी हो, डॉक्टर ने क्या बोला? तो तारापति, अरे यार सिया के सामने क्या बोलूँ? तो तारापति, हाँ मम्मा सब ठीक है, हाँ चेकअप ना, हाँ सिया का चेकअप भी हो गया। तो मतलब क्लियरली मम्मा को नहीं बताती, तो वो भी समझ जाती है कि सिया पास है और तारा उसके सामने कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं पूछती है और कहती है कि बाकी सब कैसे है, साहिल अब ठीक है ना? तारापति, आपको भी पता चल गया कि साहिल की चोट लगी थी? तो उसकी मम्मा कहती, हाँ बेटा वो ठीक तो है ना? तो कहती, हाँ मम्मा बिल्कुल ठीक है, आप ज़्यादा परेशान मत हो। तो उसकी मम्मा कहती, ठीक है, और तुम ज़्यादा बाहर मत जाया करो। तब बोलती, मम्मा मैं तो घर ही होती हूँ ना। तो उसकी मम्मा कहती, पता चला मुझे तुम उस दिन साहिल के साथ ही जब उसे मार पड़ी थी, और ये क्यों गुंडे पीछे लगे थे, ऐसे क्यों लग जाते? तब बोलती, हेलो मम्मा, मम्मा आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो। और तारा से बोल के कॉल ही कट कर देती है, क्योंकि वो बहुत घबरा गई थी, वो डर गई थी कि कहीं उसकी मम्मा को पता तो नहीं चल गया कि उसने शॉर्ट ड्रेस पहना था। और कहती, हाय थैंक गॉड मम्मा को कुछ नहीं पता, अगर पता होता ना मेरी तो जान ही ले लेती। सिया बोलती, क्या हो गया? तारा कहती, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वहाँ बच गई। तो तारा ऐसे गहरी सांसें लेने लग जाती है। तो सिया ऐसे तारा की जस्ट की तरफ देखते हो, गहरी सांसें ले रही होती है ना, तो सिया ऐसे बड़े प्यार से देख रही थी और कहती, जान पानी पीना है? तारा बोलती, हाँ जल्दी से दो, बहुत डर गई थी मैम। तो सिया ऐसे पानी की बोतल लेके आती है वो छोटी वाली, और वो ऐसे तारा को अपने हाथ से पिलाने लगती है। अब तारा पी रही थी तो थोड़ा सा पानी ऐसे उसकी लिप से होते हुए उसके चेस्ट की तरफ चला जाता है, तो सिया वहाँ पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। हे तारा की सांसें पहले से ज़्यादा बढ़ने लगती है और सिया वहाँ पे बाइट करने लग जाती है। उफ, तारा की हालत एकदम ख़राब हो जाती है और सिया बोतल यूँ साइड पे रख के तारा के हाथों को यूँ कि अपने हाथों में थामती है और बस उसे यूँ बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है, उसके नेक पे बहुत प्यार प्यार से किसेस और बाइट्स करने स्टार्ट हो जाती है। हाय तारा की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी और सिया, उसका तो मन ही नहीं भर रहा था, वो और हालत ख़राब करना चाहती थी, इसलिए वो तारा की टमी से यूँ ड्रेस को यूँ ऊपर करती है और वहाँ पे एक ज़ोर से बाइट करती है। और जैसे बाइट करती है ना, उफ, तारा के मुँह से इतने ज़ोर से आवाज़ निकलती है, सिया तुरंत उसके मुँह पे हाथ रखती है, पागल हो क्या? हाँ सब बगल वाले रूम में अभी आ जाएंगे, चुप रहो ना। और ऐसे बोल के एक बार फिर से बात करते, उफ बेचारी तारा अब कहाँ ही जाए, वो तो चिल्ला भी नहीं पा रही थी, इतना जुल्म कर रही थी ना उस पर सिया। और फिर सिया ऐसे एकदम से खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ देखती है, भाग के नॉक लॉक करती है और वापस तारा की तरफ आ रही होती है। जैसे ही वो बेड पे आती है ना, तारा एकदम साइड पे हो जाती है और सिया यूँ बेड पे पटक गिरती है। सिया बोलती, आउच, ठीक है क्या साइड पे क्यों उठ गई? हाँ। तारा बोलती, क्योंकि मुझे बाहर जाना है, और तारा से भागते हुए दरवाजे की तरफ भागती है। सिया पीछे से आती है, उसके हाथों को यूँ रोक लेती है और उसे पीछे से यूँ हग कर लेती है, उसकी टम्मी पे यूँ हाथ लेके जाती है, अपने हाथों से वहाँ पे ऐसे चुटकी काटती है और फिर हाथों को ऊपर लेके आती है और तारा के चेस्ट पे यूँ हाथ रख के वहाँ प्रेस करने लगती है। हाँ ये तारा की हालत फुल टाइट हो चुकी होती है, इसी एकदम से दरवाजे के साथ लगा देती है, उसकी बाल साइड पे करके वहाँ पे किसेस करने लग जाती है और फिर उसकी ड्रेस फुल रिमूव कर देती है और बैक पे ढेर सारे किसेस और बाइट करते हुए उसके
बड़ा भी रिमूव कर देती है, वहाँ पे ज़ोर से किसी से बाइट्स करने लग जाती है। तारा एकदम वहाँ पे से बाहर चली जाती है, वो ऐसे दरवाजे पे वो हाथ रखती है तो सिया उसके हाथों को भी थाम लेती है, फिर से सीधा सीधा घुमाती है सामने की तरफ, और उसकी नेक पे ढेर सारे किसेस बाइट करते हुए उसकी फुल बॉडी पे किसेस करने लग जाती है, और उसकी टमी पे आके एक बार फिर से फिर नीचे बैठ के वहाँ पे प्यार से किसेस करने लग जाती है। तारा एकदम मतलब प्यार की भावनाओं में बह जाती है, और वो भी सिया को नहीं रोकती, और सिया इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाते हुए उसका फुल ड्रेस, नीचे वाला ड्रेस भी रिमूव कर देती है और उसकी लेग्स पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है, और फिर तारा को अपनी बाहों में थाम लेती है, बेड पे लेके जाती है और उसके ऊपर आके उसे ढेर सारा प्यार करने लगती है। तारा तो एकदम से मतलब मदहोश हो चुकी थी, तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और सिया पागल की तरह से प्यार कर रही थी, और सिया मतलब इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो अब तारा को हर्ट कर रही है, मतलब वो प्यार प्यार में बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लग जाती है, जिससे तारा की मुँह से आ ऊ की आवाज़ें आ रही थी, पर सिया इतना ध्यान नहीं देती, वो बस प्यार की भावनाओं में बही हुई थी। पर जब तारा एक बार ज़ोर से चिल्लाती है ना, सिया घबरा के पीछे होती है, कहती क्या हुआ? तारा कहती आउच, इतने ज़ोर से कौन करता है यार, उफ, हाँ मम्मी मेरा हाथ। सिया बोलते हम सॉरी हम सॉरी हम सॉरी, तो मतलब सिया ने उसके शोल्डर पे बैठ के होता है, और इतने ज़ोर के गया था कि बेचारी तारा की चीखें थी। सिया तुरंत उसे पानी पिलाती, उसे रिलैक्स करती, कहती आर यू ओके? तारा बोलती हाँ दुख रहा है दुख रहा है। ऐसे बोलती ओके ओके आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, ये लोग कान पकड़ के सॉरी प्लीज़ बेबी आई एम सॉरी, मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ। हाँ, तो सिया ऐसे बोल के वहाँ पे किस कर लेती है, और फिर ट्यूब लेके आती है, वहाँ पे ट्यूब लगाती है, तो तारा तुरंत ट्यूब रिमूव कर देती है। सिया बोलती क्या हुआ, अभी तो दुख रहा था ना? तारा बोलती हाँ पर मज़ा भी तो आ रहा है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, मत लगाओ। तो सिया बोलती अरे यार, तो सिया अपना सर पकड़ लेती है, कहती जान कितनी कोई बड़ी वाली ड्रामेबाज हो, हाँ मुझे डरा दिया था और मैडम को क्रीम भी नहीं लगानी, अब लगानी पड़ेगी। तो सिया से बोल के फिर से लगाती है, तारा फिर से हटा देती है, कहती जितनी बार लगाओगे ना उतनी बार उतारूंगी मैं, मुझे नहीं लगाना। सिया बोलती अरे ये तब बोला करो ना जब मैं कपड़े पहनाया करूँ कि जितनी बार पहनाओगी उतनी बार उतारूंगी। सिया बोलती है ऐसा तो कभी नहीं बोलती है। तारा बोलती हटो यार मुझे जाना है यहाँ से। तो तारा उठने लगती है, सिया उसे अपनी बाहों में थामते हुए कहती ऐसे जाओगे क्या बाहर, हाँ नंगू पंगू होके सब हंसेंगे। तारा बोलती छी यार हटो, मैं कपड़े पहनने की बात कर रही थी ओके। सिया बोलती अरे अब उतारे मैंने तो पहनाऊंगी भी मैं ना। तो सिया ऐसे बोल के तारा की ड्रेस उठाती है और उसे अपने हाथों से पहनाने लगती है। तारावती मुझे बहुत अच्छा लगता है। सियावती कब, जब मैं कपड़े खोलती हूँ? तारावती नहीं, जब पहनाती हो। तो सिया हंसने लग जाती है। तारावती आजकल कुछ ज़्यादा नोटी नहीं हो रही, हाँ बेशर्मों जैसी बातें करने लगी है, शर्म नहीं आती है? सियावती यार आपसे नहीं करूँगी तब किससे करूँगी, हाँ अब तो शादी हो गया, लीगली राइट है मेरा, बोलो तो किसी और से जाके कर आती हूँ ऐसी नोटी नोटी बातें, फिर मत बोलना मुझे। तारावती मुंह तोड़ दूंगी बल्कि सीधा गला दबा दूंगी, समझी? जो कुछ करना मेरे साथ, किसी और के बारे में ना सोचना भी नहीं। श्रावती हाँ अब आई ना लाइन पे। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं, और वहाँ सारा और जैज़ जो है वो फाइनली थोड़ा होश में आने के बाद एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं, और तभी सारा को याद आता है कि यार उसका बीच में ना एक दो दफ़ा मोबाइल भी बजा था, मतलब उसको रिंग सुनाई दी थी पर वो इतनी मदहोश थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं थी मोबाइल उठाने की। कह रहा वो सारा मोबाइल उठाती है और देखते हैं कि ये तो यार तारा की कॉल है, तो बहुत ही गड़बड़ हो गई यार, तारा आप दी तो बहुत सुनाएंगी, और ऐसे बोल के सारा फ़ौरन कॉल बैक कर दिया। अब यहाँ सारा ऐसी कंडीशन में नहीं थी कॉल उठाया, क्योंकि अभी भी सिया ने से अपनी बाहों में थाम रखा था। तारा बोलती भी है कि यार छोड़ो कॉल आ रही है, पर सिया बोलती नहीं अभी नहीं, अभी बस ऐसे मुझे हक करके रखना है। तो तारा बोलती ठीक है बाबा करके रखो। और तारा भी सिया को टाइटली हक कर लेती है। अब सारा बोलते कि अरे यार देखो पहले खुद कॉल कर रही थी, अब मैं कर रही हूँ तो उठा नहीं रही है। जया बोलती हाँ तो क्या हो गया, कभी कभी इंसान बिजी होता है, छोड़ो। तो सारा बोलती ठीक है। तो सारा ऐसे जैज़ को हक कर लेती है। ये दोनों एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं और बातें करने लग जाते हैं, और बातों में जैज़ बोलती अरे यार शिट। सारा बोलती क्या हो गया? जैज़ बोलती अरे कल तो टेस्ट था ना। सारा बोलती कौन सा टेस्ट? जैज़ बोलती अरे आपको भी नहीं याद, पागल हो क्या, मैम ने टेस्ट दिया था याद करो। सारा बोलती अरे शिट 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 मैं तो भूल ही गई थी, और ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। चलो 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 बैठ के पढ़ते हैं।
जल्दी कपड़े तो पहन लो मैडम, इतनी क्या जल्दी है। सावती हाँ 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 कि क्या हाँ उधर देखो। तो सारा तुरंत कपड़े पहनती है और जैसे हंसते हुए वो भी कपड़े पहनते हैं। उसके बाद ये दोनों जो है वो साथ में बैग निकालते हैं और आराम से बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। सारा का ध्यान ना अपनी बुक पे नहीं था, वो जैस की बुक से पढ़ रही थी। तो बोलती मैडम जब मेरी बुक से पढ़ना है तो अपनी क्यों खरीदी थी। हाँ सारा बोलती अब मैं आपकी बुक से पढ़ूँ अपने से पढ़ूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ आपकी बुक भी तो मेरी ही है ना, अच्छे से आप मेरी हो। जयावती अच्छा जी। तो जया से बोल के फिर सारा के हाथ से सॉरी उसकी बुक ले लेती है और अपनी बुक उसके हाथ में देती है, कहती लो पकड़ो फिर। सारा बोलती ये क्या। जया बोलती अरे मैं थक गई थी ना पकड़ पकड़ के, अब आप पकड़ो अब मुझे पढ़ना है। तो ये दोनों ऐसे मस्ती करके पढ़ रहे होते हैं, दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। जहाँ अकेले बैठ के इंसान वो काम थोड़ी देर में कर सकता था, वहाँ ये 2 घंटे लगा देते हैं क्योंकि आपस में बहुत मस्ती करते रहते हैं। और फाइनली इन लोगों को होश आता है कि भाई कुछ खाना भी है, हमें भूख लगी है और फिर सोना भी तो है। तो ये दोनों बाहर आते हैं और ये देख के ना सारा की मम्मा बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम लोग को खाने की नहीं पड़ी होती ना, टाइम पे खाना खाते हो ना, टाइम पे सोते हो ना, घर से बाहर जाने का कोई टाइम है ना घर के अंदर आने का टाइम है, जब मन करे जहाँ मन करे मुँह उठा के चले जाते हो। हाँ कोई घर में तो इस बड़े रहता नहीं है किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। हाँ तुम दोनों ही तो बड़े होते, ऐसे तुम दोनों को ना मतलब टोंट मार मार के ना बहुत गंदी वाली बेइज्जती कर रहे थे। सारा बोलते हैं कि क्या है मम्मा जब देखो इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट। तो उसकी मम्मी बोलती तो काम ही तुम दोनों ऐसे कर रहे हो। तो जहाँ एकदम ना शरीफ बन के सर झुका के खड़ी होती है। सारा बोलती है अरे कितनी शरीफ बन के खड़ी है, जो सारी गली मेरी थी। तो अब उस सारा की मम्मा ना मतलब जैस को कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ सारा को डांटती रहती है। सारा बोलती मम्मा हर टाइम मुझे डांटते रहते हो। हाँ मैं अकेले टाइम पे नहीं खाती हूँ, जैस भी तो नहीं खाती है। आपको पता है कि इतना ड्रामेबाज है, इतना ड्रामेबाज है, अपनी प्लेट का खाना मेरी प्लेट में डाल देती है और कहती है हो गया खा लिया मैंने, पूछो पूछो इसे मुँह पे खड़ी है। तो ये सुनते ही भाई साहब सारा की मम्मा ऐसे गुस्से में जैज को देखते हैं और उसे बहुत डांटने लगते हैं। अब बेचारी जैज नीचे मुंह करके सारी की सारी डांट सुन रही थी, वो क्या ही बोलती है अपनी मामी को। अब मतलब जैज की इंसल्ट हो रही थी तो सारा बड़ा खुश हो रही थी। अब जैसे सारा की मम्मा डांट के खाना लेने जाती है, जैसे से गुस्से से सारा के ना फेस पे से स्लैप कर दिया और कहती गंदी मुझे फंसा देती हो। सारा बोलती हाँ तो सारी इंसल्ट मैं खुद अकेले क्यों करवाऊँ, हर चीज़ में हम पार्टनर ना, तो इसमें भी हम पार्टनर रहना चाहिए ना। सरवती किसी दिन ना बहुत बुरी तरह पिटोगी मेरे हाथ से। सरवती अच्छा मारो मारो, कैसे मारोगी, हाँ कैसे मारोगी। सरवती अच्छा बच्चू अभी बताती हूँ, बड़ा डांट खिला रही थी ना मुझे। और ऐसे बोल के जैसे सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि सारा की मम्मा आ ही रही हैं, तो जैसे ऐसे सारा को थप्पड़ लगाते हुए अपने फेस पे हाथ रखती कहती आउच आ सारा तुमने मुझे मारा क्यों। सारा एकदम हैरान हो जाती कहती व्हाट मैंने मारा, आपने मुझे मारा। और तभी सारा की मम्मा कहती व्हाट सारा तुमने जैस को मारा, पर क्यों। सारा एकदम हैरान हो जाती है, वो अपनी मम्मा को भी देखती है और जैस को भी देखती है, कहती पर मैंने कब मारा। सरस्वती अभी आपने मुझे मारा ना। सरस्वती व्हाट नो आपने मारा, आप झूठ क्यों बोल रही हो। और तभी सारा की मम्मा ऐसे गुस्से से सारा के पास आते हैं, उसके मुंह पे ऐसे थप्पड़ लगा कर उसे डांटने लग जाती, मतलब ज़ोर से नहीं मारती हैं, ऐसे धीरे धीरे जैसे मम्मी लगा देते हैं ना इधर उधर से गुजरते हुए, वैसे वाली चपेट लग जाती है सारा को। सारा ऐसे अपना गाल पकड़ लेती है, एक गाल पर उसे जैज ने मारा था तो दूसरे पर उसकी मम्मा ने मार दिया। ऐसे दोनों गाल पकड़ के देख रही होती है, कभी मम्मा को कभी जैज को, और कहती है चल क्या रहा है भाई, मम्मी मेरी गाल है, मंदिर की घंटी नहीं जिसका जब दिल करे बजाते रहो, पहले उसने मारा फिर आपने मार दिया। तो जाबती नहीं नहीं मामी ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे मारा और मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। सारा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने तो आपको हाथ तक नहीं लगाया। सारा बती अरे 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 कितना शरीफ बन रही हो, एक नंबर की झूठिया मम्मी ये सच में झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा है। तो उसकी मम्मा थी बेटा चुप कर जाओ और चुपचाप खाना खाओ, अब तुम दोनों में से ना किसी की चूचा नहीं सुनाई देनी चाहिए। बच्चे बड़े होते हैं तो माएँ खुशी होती है, लेकिन यहाँ बच्चे हैं कि बड़े होने के बजाय बच्चे ही बनते जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के जाने ही लगती है कि तभी फिर से जैज ऐसे सारा की ना बैक पे ऐसे हल्की सी मुक्की मार देती है। सारा को बैक पे हाथ रखा रखती है आउच मम्मी अब क्यों मारा। तो ऐसे पीछे होती है सारा की मम्मा देखने के लिए कि क्या हुआ। जैस तुरंत अपनी कमर पे हाथ रखती है हाँ सारा तुमने मुझे कमर पे क्यों मारा। सब बोलते व्हाट मैंने कब मारा, आपने मारा और आप खुद मार के मुझ पे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। तभी सारा की मम्मा थी सारा क्या चल रहा है तुम्हारी, ये बदतमीजियाँ कभी ख़त्म होंगी कि नहीं। हाँ
वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे मारती क्यों रहती हो? तो जैज़ कहती तो सारा की मम्मा कहती वो मेरा मतलब कि ऐसे बोल के वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। सारा बोलती लो बहन खा लो खाना। जैज़ बोलती व्हाट, हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? हाँ। सारा बोलती सुना नहीं, मम्मा ने बोला अभी। हाँ, और लो पंगे, और बताओ मम्मा को झूठे इल्ज़ाम लगाओ मुझ पे। बाय द वे मैंने आपको कब मारा बताना ज़रा। हाँ, अब तो मम्मा जा चुकी है ना, बोलो अब बताओ, अब मैं अच्छे से हिसाब लूँगी। तो सारा ऐसे बोल के जैज़ का हाथ पकड़ लेते कि बताओ मुझे। जैज़ बोलती देखो मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं फिर से बुला लूँगी मामी को। सारा बोलती हाँ हाँ बुलाओ 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 उन्हें। जया बोलती अच्छा ना मैं मस्ती कर रही थी। सारा बोलती मस्ती कर रही थी? हाँ, मम्मा के सामने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, क्या सोचेंगी वो? हाँ, कि मैं कोई हिली हुई हूँ जो आपको मारती रहती हूँ एवरी टाइम, बोलो। तो जया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं तो मस्ती कर रही थी ना, आई एम सॉरी। आओ जाओ जाओ, मेरा हाथ दुख रहा दुख रहा दुख रहा। सारा बोलती क्या ड्रामे कर रही हो, मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ने से ऐसे कैसे दुख जाता है? तभी सारा की मम्मा पीछे से एक और धर देती है कि फिर से मार रही हो उसे? हाँ, अब क्या झूठ बोलोगे, मेरे सामने मार रही हो उसे? साबित मम्मा नहीं, आई प्रॉमिस मम्मा, कसम से मैंने सिर्फ हाथ पकड़ा था, मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा, मैंने हाथ को दबाया तक नहीं मम्मी, सच में। लेकिन उसकी मम्मी फिर से धर देती है, अब झूठ बोलोगी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जय मतलब पहले भी ठीक कह रही थी, तुमने इसको मारा था। साबित व्हाट? हाँ हाँ, तो सारा अपना सर पकड़ लेती है और रोने बैठ जाती है। जैसे कहती देखा मामी आपने खुद मारती है और फिर खुद रोती है मासूम बन के। हमको क्या पता मम्मी, ये हमेशा मुझे मारती है, पता नहीं इसको क्या मज़ा मिलता है मुझ पे हाथ उठा के। मैं बस घर जा रही हूँ, मैं अभी जाके ना पापा को कॉल करती हूँ, मुझे आके ले जाए। तो ऐसे बोल के रोने का ड्रामा करके ना रूम में चली जाती है। सारा एकदम परेशान कि यार ये चल क्या रहा है, ये जैसा कर क्या रही है, क्यों मेरी मम्मा के हाथों से मेरा मर्डर करवाना चाहती है ये लड़की? सारा की मम्मा सारा को सुनाना स्टार्ट, अगली पिछली नस्लें वो सारा की याद दिला देती है। मतलब इतना सुनाती है सारा को, इतना उसकी इंसल्ट करती हैं कि सारा अपनी मम्मा के सामने हाथ जोड़ दिया कि माताश्री मुझे माफ़ कर दे, कहो तो मैं आपके पाँव पकड़ लेती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। और वो जैज़ मैडम की तो मैं पाँव धो के पीऊँगी, और बताएं आप मैं क्या करूँ? और जैज़ ऐसे रूम में जाके आराम से लेटी गई थी। अब तो मज़ा ही आ गया, अब बसल हुआ ना मेरा मूड ठीक। जैसे ऐसे लेटी थी कि तभी सारा इतना बड़ा डंडा उठा के रूम में आ जाती थी। बहुत मारती हूँ ना, हाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हूँ ना, आपको अब बताऊंगी कि असल मारना कहते किसे हैं। जैज़ वो डंडा देख के बेड पे एकदम उछलने लग जाती, नहीं 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 देखो देखो मेरे पास मत आना, मैं बुला रही हूँ मामी, मैं आवाज़ लगा रही हूँ। सारा फिर मत गया ना, मम्मी को क्यों बुलाया? मामी देखो ये लड़की पागल हो गई है। सारा बोलती हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं हिल गई हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, और क्या इल्ज़ाम लगाओगी? हाँ लगाओ, अब तो मैं आपको ना इस डंडे की एक दो मालिशें करके दिखाती हूँ। हाँ ये डंडा बड़ी अच्छी अच्छी मालिशें करता है, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को इसने सीधा किया है। चल क्या कर रही हो? सारा देखो मैं ऐसे मस्ती कर रही थी, आपने बोला था ना अपना मूड ठीक रखो, और मेरा मूड नहीं खराब था तो मैं मस्ती कर रही थी, बट प्लीज़ प्लीज़ ये नीचे रखो। हाँ देखो मैं तो मजाक किया था ना, पर ये डंडे वाला मजाक नहीं है, ओके? सारा ये भी मजाक ही है मेरी जान, बिल्कुल मजाक है, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ बस एक डंडा खा लो। तो सारे से बोल के डंडा घुमा लगती, जब ओके ओके ओके, I'm sorry हम सॉरी ना यार, मैं तुझसे मस्ती कर रही थी। मामी को भी बोल दूंगी कि मैं सिर्फ मस्ती कर रही थी, प्लीज़ मत मारो ना। जैसे डंडा साइड पे रखती होगी, जैसे मम्मा को तो पता नहीं है, हाँ उन्हें पता है कि मैं किसी पे भी हाथ उठा सकती हूँ, पर आप पे बिल्कुल नहीं। और सारा ऐसे बेड पे बैठ जाती है। तो जैसे से ही पीछे से हक कर दिया, कहती है अच्छा ना बाबा आई एम सॉरी, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। सारा बती ठीक है यार करो मस्ती, मैंने कुछ बोला है? तो सारा मुँह सुझा के बैठ जाती है। तो जैज़ उसके चिक्स पे किस करती है, पर सारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती है। जैज़ बोलती है आई एम सॉरी ना, आप ही बोल रही थी मुँह ठीक करो मुँह ठीक करो, तो मैं बस मस्ती कर रही थी, अब आपके साथ नहीं करूँगी तो क्या करूँगी? पता है मैं इतना मिस कर रही हूँ, एक तो ऐसे बोल के चुप हो जाती है। सारा बोलती मिस किसे मिस कर रही हो? तो जैज़ कुछ नहीं बोलती है। तो सारा समझ जाती है कि मतलब जैज़ अपनी फैमिली को, अपने भाई को, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें भी कर रही थी, क्योंकि वो तो अपने भाई के साथ घर में ऐसी हरकतें करती थी कि एक दूसरे को मारते थे और इल्ज़ाम लगा देते। तो सारा हंसते हुए जैज़ को अपनी बाहों में थाम लेती है और कहती कोई बात नहीं जान, आपने मस्ती की, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरी जान का ये रूप भी देखने को मिल गया। और ऐसे बोल के जैज़ को किस कर लेती है। पर जैज़ अभी भी उदास बैठी होती है और सारा सोचते हैं कि मुझे जैज़ को उसकी फैमिली से एक बार तो मिलवाना ही चाहिए, वो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ के यहाँ आ गई है।
उसने तो अपने प्यार का साबित कर दिया, अब मेरी बारी है, पर कैसे कैसे मिलवाऊँ जैस को उसकी फैमिली से, सारा ये सब सोचने लग जाती है। और वहाँ पे तारा कुछ बात को लेके परेशान होती है। वो क्या बात है वो तो अभी तक हमें भी नहीं पता, क्योंकि तारा ना उस बात से के बारे में किसी के साथ कोई बात कर रही थी और ना ही सिया को कुछ बता रही थी। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कैसी कौन सी बात है जो तारा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ना तारा सुकून से बैठ पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी, और ना ही किसी को उस बात के बारे में बता पा रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ क्या सारा जैस को उसके घर वालों के साथ मिलवा पाएगी, और मिलवाएगी तो कैसे? ना वो गांव जा सकती है और ना ही जैस की फैमिली को यहाँ शहर बुला सकती है, तो मिलवाएगी कैसे? मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को ले जल्द से सब्सक्राइब। एक दिन टाटा बाय बाय।